नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता और इस वक्त मैं मौजूद हूं शाहीन बाग के पीएफआई हेड ऑफिस के बाहर। दरअसल ये जो शटर आप देख रहे हैं ये पीएफआई का हेड ऑफिस है। इस वक्त ये इस पर ताला लगा हुआ है। वजह यह भी है कि केंद्र सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ा फैसला लेते हुए 5 साल के लिए पीएफआई साथ सहयोगी संगठनों को बैन कर दिया गया है। और क्योंकि छापेमारी लगातार की जा रही थी, कार्रवाई लगातार की जा रही थी, ऐसे में 22 सितंबर और 27 सितंबर को भी एक बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई थी। साथ 22 सितंबर की अगर बात कर ले तो 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, साथ कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। लेकिन इसी खबर से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, छापेमारी के दौरान दीपक बिष्ट की ये बड़ी खबर दी है। साथ सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि इस छापेमारी में कई ऐसी आईडीज हैं जो हाथ लगी हैं, साथ कई ऐसे दस्तावेज हाथ लगे हैं जो कि भारत सरकार के खिलाफ पाए गए हैं और भी कई डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं। आपको बड़ी अपडेट बता दें, सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि पीएफआई कई ऐसे देश विरोधी जो कार्रवाई थी उनमें एक्टिव थे और यही बड़ी वजह है कि केंद्र सरकार की ओर से बड़ा एक्शन लेते हुए पीएफआई को बैन कर दिया गया है। और अब जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं, उनके हाथ में कुछ बेहद अहम डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, साथ कुछ आईडीज भी लगी हैं। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। साथ पीएफआई पर बैन लगाते हुए एक और बड़ा अपडेट ये है कि गृह मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना राज्य सरकारों को भी ये जारी कर दी गई है कि अब अगर यूएपीए के तहत पीएफआई के मेंबर्स अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हमारी सहयोगी प्रियंका भी लगातार बनी हुई हैं। प्रियंका, क्योंकि आप शाहीन बाग में मौजूद हैं, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? साथ अगर 22 सितंबर और 27 सितंबर की हम छापेमारी और कार्रवाई की बात कर ली जाए तो एक बेहद अहम बेस बना है ये जो आज फाइनल कार्रवाई हमें दिखाई दे रही है। ऐसे में इंटरनेशनल लिंक्स में पीएफआई के सामने आए हैं और ऐसे बेहद जरूर हो गया था कि अब पीएफआई पर कड़ाई से लगाम कस दी जाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 22 और 27 सितंबर को रेड की गई, 22 सितंबर की अगर बात की जाए तो 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। 27 सितंबर को तकरीबन 250 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ऐसे में उनसे पूछताछ, उनके पास से डॉक्यूमेंटेशन मिली है। उसने कहीं ना कहीं ये इशारा किया है कि पीएफआई जिस तरीके से अपने आप को पेश करती है, असल में उस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा भी कई तरीके के काम है जिस पर खासतौर पर इंटरनेशनल फंडिंग की बात की जा रही है, बांग्लादेश मुजाहिदीन के साथ उनके कनेक्शंस की बात की जा रही है, आईएसआईएस से उनके कनेक्शन की बात की जा रही है। और जिस तरीके से मैं आपको एक और खबर से अपडेट करूं तो एटीएस के सूत्रों के हिसाब से बताया जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश में जो पीएफआई के लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके कनेक्शन पाकिस्तान से बताए जा रहे हैं, यानी कि टेरर कनेक्शंस बताए जा रहे हैं और इसीलिए ये बेस बनकर तैयार हो गया था कि पीएफआई को बैन किया जाए। बिल्कुल, और ये बड़ी कार्रवाई इसमें भी बेहद अहम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात प्रियंका ये है कि 1300 से ज्यादा पीएफआई मेंबर्स पर जो है मुकदमे दर्ज किए गए हैं। लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट आपको बता दें, इस वक्त हम शाहीन बाग के जो पीएफआई हेड ऑफिस है वहां मौजूद है और इसी से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है कि अब 5 साल तक के लिए केंद्र सरकार की ओर से बैन पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस्लामी कट्टरपंथी संगठन पर लगा दिया गया। इसके साथ इसके सहयोगी संगठन पर भी लगा दिया है। लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये जो पूरी गली आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक कोने से लेकर दूसरे कोने पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, पूरी तरीके से मुस्तैद की गई है। साथ ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। और आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गजट नोटिफिकेशन में पीएफआई को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया है, जिसका साफ मतलब है कि पीएफआई किसी प्रकार की गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकता। वो ना कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकता है, ना ही उसका कोई दफ्तर होगा, ना कोई सदस्यता अभियान चला सकता है, ना ही फंडिंग ले सकता है। केंद्र सरकार की ये कार्रवाई पिछले कई दिनों में आपने सख्ती से बढ़ती हुई देखी होगी और अब देखिए ये सबसे बड़े अभियान में पीएफआई के खिलाफ 2 बार देशव्यापी छापेमारी हो चुकी है। इन छापेमारियों में संगठन के बड़े बड़े नेता गिरफ्तार किए गए हैं देश के 8 राज्यों में। अगर मंगलवार की भी बात करें तो वहां पर भी पीएफआई के करीब 25 ठिकानों पर छापे मारे गए थे और 170 से ज्यादा लोगों को एक तरीके से गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था। साथ कई डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए जा रहे हैं और अब ये डॉक्यूमेंट्स माना जा रहा है कि आगे इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए पीएफआई के जरिए जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में या फिर देश विरोधी गतिविधियों में जुड़े हुए थे उन तक पहुंचने में एक कामयाबी मिलेगी या उन तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा। क्या कुछ अजय मिश्रा टेनी की ओर से कहा गया है पीएफआई पर इस बैन लगने के बाद, आप सुनिए। ये एनआईए के द्वारा जांच हो रही थी और जिस तरह से एविडेंस मिलेंगे, ये मैंने कल भी कहा, उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में भी जैसी सूचनाएं मिलेंगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। तो देखिए किस तरीके से लगातार पिछले कई सालों में जो हत्याएं हो रही थी या दंगे हो रहे थे या साजिशें हो रही थी उसमें लगातार पीएफआई का नाम सामने आ रहा था और मांग इस बात की उठ रही थी कि पीएफआई पर बैन लगाया जाए। और अब केंद्र सरकार की ओर से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ये बड़ा फैसला लिया गया, बड़ा एक्शन पीएफआई पर लिया गया है। 5 सालों तक पीएफआई को बैन कर दिया गया है और इसका स्वागत भी अब लगातार किया जा रहा है। मनोज तिवारी की ओर से इस फैसले का स्वागत किया गया है, साथ शहजाद पूनावाला की ओर से स्वागत किया गया है। लेकिन
अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कुछ कहा गया है, किस तरीके से स्वागत किया गया है, आप सुनिए जरा, देखिए जरा। कार्रवाई हुई रात के 3 बजे, जब यहाँ पर छापा पड़ा, इसी जगह से दस्तावेज निकाले गए और उसके बाद ही यहाँ पर धरना चला हुआ है। देखिए किस तरीके से हम आपको लगातार ये खबर बता रहे हैं और किस तरीके से पीएफआई पर ये बड़ा एक्शन लिया। इससे थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल तैनात थी, मुस्तैद थी। दरअसल सुबह से ही शाहीन बाग, क्योंकि सेंसिटिव इलाका माना जाता है, ऐसे में पुलिस की कई टुकड़ियां ऐसी हैं जो कि पूरे इलाके में गश्त कर रही हैं, मुस्तैद हैं। और योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी हमने दिखाया। साथ साथ आपको ये भी सुनवाते हैं कि ब्रजेश पाठक की ओर से पीएफआई के पर 5 साल के लिए बैन लगाने के बाद क्या कुछ कहा गया है, सुनिए जरा। आज तक से निकले हम केंद्र सरकार ने आखिरकार पीएफआई को बैन कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सर, पीएफआई को केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है, आपका पहला रिएक्शन? देखिए, ये स्वागत योग्य कदम है और पूरे प्रदेश से देश की जनता ने इसे सराहा है। पीएफआई पर जिस ढंग से बैन किया गया है, पूरे प्रदेश के लोगों ने बहुत ही हर्ष और खुशी की लहर है। इन लोगों ने पूरे प्रदेश को, देश के अमन चैन को डिस्टर्ब करने का काम किया, गैर सामाजिक गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देते थे और विदेशों से भी इनके संपर्क थे। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। अब ऐसे पीएफआई के साथ साथ इनके जो अनुसांगिक संगठन हैं उन पर भी बैन किया गया है। अब किसी भी प्रकार से गैर कानूनी गतिविधियों को इजाज़त नहीं है प्रदेश और देश में। यानी आप एसडीपीआई की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसे भी बैन कर? इनके अनुसांगिक संगठन है 5-6 उनको भी बैन किया गया है। अब प्रदेश में और देश में असामाजिक गैर कानूनी गतिविधियों को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। सर, जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा, उत्तर प्रदेश के 8 राज्यों में पहले एनआईए और एटीएस, फिर एसटीएफ और एटीएस ने, निगरानी एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां लगातार अपना काम करती रहती हैं और सतर्कता बरतने का ही परिणाम है कि आज पीएफआई जैसे संगठन का पर्दाफाश हुआ है। किस ढंग से उन्होंने प्रदेश और देश के अमन चैन को डिस्टर्ब करने का कुत्सित प्रयास किया था। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में भारत रत्न लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कर दिया गया है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लता चौक का उद्घाटन किया है और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। आज ये कार्यक्रम रखा गया जिसमें वर्चुअली तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, कुछ देर पहले लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया, जिसको ये पूरी तरीके से तैयार किया गया है। अयोध्या में अब ये चौक जो है लता मंगेशकर के नाम से जाना जाएगा। लता जी के नाम पर